हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो आज अपन क्लास 9th में 1.3 प्रश्नावली को देखेंगे। इसके अंदर अपन पहला क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या बोला, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ये अपन को कुछ भिन्न दिए हुए हैं, इन सबको अपन को बताना है कि इनका दशमलव प्रसार किस तरीके का है। तो चलिए अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो देखते हैं अपन दशमलव प्रसार। ये मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बेसिक बताया हुआ है और आप इधर भी देख लीजिए। दशमलव प्रसार के दो प्रकार का होता है। देखिए, एक तो शांत और दूसरा अशांत। शांत दशमलव प्रसार कौन सा होता है, जिसके अंदर अपन शेषफल 0 आ जाता है ना, तो वो अपना होता है शांत दशमलव प्रसार। और जब अपन भाग दे उसके बाद में शेषफल 0 ना आए, वो अपना होता है अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है। अब अशांत दशमलव प्रसार के अंदर भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है अनवसानी। अनवसानी को अपन अशांत भी बोल सकते हैं। ठीक है, अनवसानी आवर्ती। और आवर्ती को अपन पुनरावर्ती भी लिख सकते हैं। ठीक है, इधर देखो, इसको ये भी लिख सकते हैं अशांत ठीक है, अशांत। ये वाला डॉट मत लिखना, इधर है ये डॉट। अशांत और ये आवर्ती को अपन पुनरावर्ती भी लिख सकते हैं। तो इसमें कौन से आएंगे, जैसे कि अपन ने भाग दिया उसके बाद में अपना शेषफल है ना, उसकी पुनरावर्ती होती जाएगी, तो वो अपना क्या होगा, अनवसानी आवर्ती। अभी अपन आगे जो ये क्वेश्चन करेंगे ना, फिर आपको अच्छे से पता चलेगा। जिसमें देखो शेषफल की पुनरावर्ती होती है ना, यानी वो शेषफल बार बार आता है, तो वो अपना कौन सा होगा, अनवसानी आवर्ती। और जिसके अंदर अपना शेषफल की पुनरावर्ती नहीं होती और ना ही वो 0 आता है, तो वो अपना कौन सा होता है, अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, चलिए अपन इनको देखते हैं अच्छे से। तो देखिए गाइस, जब अपना ये क्वेश्चन जो मैंने अपने बुक्स में से लिख लिया है, एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। तो अभी अपने दशमलव प्रसार को देखा था, तो देखते हैं अपन पहले इसमें भाग दे के देखते हैं। 36 में अपन को भाग देना है 100 का। ठीक है, अब देखिए अपन को 100 की टेबल नहीं आती, तो इधर देख लिख सकते हैं। लेकिन अपन को 10 की टेबल आती है ना, तो अपन 10 की टेबल लिख लेंगे। 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौको 40, 10 पंजे 50, 10 छक्के 60, 10 सात 70, 10 आठ 80, 10 नौ 90 और अपने 10 दाई का क्या होता है, 100। ठीक है, अब देखिए अपन ने 10 की टेबल लिखी थी। ठीक है, एक 0 को छोड़ा था, तो इन सब के आगे अपन 1 0 लिख देंगे। अब देखो अपन इसमें भाग देते हैं, तो भाग देते टाइम अपन को ध्यान रखना, जो अंदर वाली संख्या होती है ना, भाज्य, ये भाजक से बड़ा होना चाहिए। लेकिन इधर तो देखिए उल्टा हो रहा है, ये बाहर वाली संख्या अपनी बड़ी है अंदर वाली से, तो अपन इधर क्या कर सकते हैं, एक 0 और डॉट लगा के अपन इधर 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 100 का 360 आता है क्या, 360 300 आता है, फिर उसके बाद में 400 आता है। इसलिए पहले अपन छोटी संख्या को लेंगे। ये 3 बार में क्या आ रहा है अपने, 300। ठीक है, इनको माइनस करेंगे। 0 में 0 गया 0, 6 में से 0 ये है 6, 3 में से 3 गया तो 0 ही बचेगा। ठीक है, इधर 0 लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है। अब देखिए इधर डॉट लगा हुआ है, तो मैं इधर 0 एक मन से बढ़ा सकती हूँ। अब देखते हैं 100 के पाले में 700 कितनी बार आता है, तो ये अपने 6 बार कितना आता है, 700। तो मैं इधर 6 लिख कर 700 लिख दूंगी। और देखिए इधर ये 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा, तो इन पूरे को तीनों को, मतलब जो लास्ट में अपना आंसर आता है ना, अगर 0 0 0 आ रहा हो तो उधर अपन क्रॉस लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अपन को 0 ही मिला। तो देखो अभी मैंने बताया था आपको दशमलव प्रसार के अंदर जिसका शेषफल अगर 0 आ जाता है, तो वो कौन सा होता है, शांत दशमलव प्रसार। तो ये अपना शेषफल इधर क्या आया है, 0 ही आया है। ठीक है, तो ये कौन सा दशमलव प्रसार है, शांत
दशमलव प्रसार। ठीक है, ये इसका उत्तर है। ओके, अब हल करके लिख सकते हो हल। और अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1/11। तो देखो इसमें क्या करना है अपन को, 1 में भाग देना है 11 का। अब फिर वही अंदर वाली संख्या क्या आ रही है, छोटी आ रही है बाहर वाले से, तो अपन क्या करेंगे, 0 और पॉइंट लगाकर अपन एक 0 इधर बढ़ा सकते हैं। फिर भी देखना है ये 11 है और ये कितना है 10, तो फिर से ये छोटी है तो इधर अपन एक और 0 बढ़ाकर इधर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 11 के पाले में 100, तो अपन देखते 11 9 में क्या आएगा 99। ठीक है, तो ये इधर क्या बचेगा अपने 1, इधर पॉइंट है तो इधर मैं 0 लगा सकती हूँ। फिर से छोटा आ रहा है ये संख्या, तो मैं इधर एक और 0 बढ़ाकर इधर 0 लिख सकती हूँ। फिर से देखो गाइस अपना वही आ गया, तो इधर क्या है, ये 9 बार में जाएगा और फिर मेरे को 99 मिलेगा। फिर से मेरा आएगा 1, यानी जो इसमें अपन भाग दे रहे थे ना, वही संख्या फिर से रिपीट हो रही है। यानी कि ये जितनी बार मैं अपन को दूंगी भाग, उतनी बारी मेरे को 1 मिलेगा। तो ये अपना 0 9 0 9 ये अनंत तक आता रहेगा। ठीक है, यानी कि शेषफल की पुनरावृत्ति होगी। और ऐसे दशमलव प्रसार जिसमें मैंने आपको बताया था शेषफल की पुनरावृत्ति होती है, तो वो अपना कौन सा होता है, एन अनवसानी आवर्ती, या फिर इसे अपन अनवसानी पुनरावृत्ति भी लिख सकते हैं, क्योंकि आवर्ती का मतलब क्या होता है, पुनरावृत्ति। ठीक है, तो मैं इधर लिखूंगी, ये अपना आंसर आया ना 0.09। और देखो ये 0 9 0 9 0 9 बार बार आ रहा है, तो इसको मैं एक दूसरे तरीके से ऐसे दंड लगा के लिख सकती हूँ। इसका मतलब क्या है, ऊपर लगाए गए दंड का मतलब 0 9 0 9 की क्या पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, ये इसको बताने का तरीका है। तो ये अपना कौन सा दशमलव प्रसार हो गया, अनवसानी पुनरावृत्ति। चाहे तो आप इधर आवर्ती भी लिख सकते हो। ठीक है, अब अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है, 4/1/8। ठीक है गाइस, ये संख्या है ना, ये इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये क्या आती है 4 + 1/8। आपको जानना है मैंने कैसे लिखा, तो देखिए ये क्या था 4/1/8। अब देखो इसको मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिखा, 4 + 1/8। ठीक है, इसमें आगे क्या होता है कि ये इसको गुणा इससे कराते हैं, तो ये क्या आया 4 8 कितना है 32, और फिर इसको प्लस ऊपर वाले से कराते हैं, तो ये क्या आया 33/8। ठीक है, ये इसका आंसर आया। तो अब देखिए अपन जब 8 में भाग 33 का देते हैं, तो ये क्या आएगा 8 × 8 16 24 8 चौको 32, और नीचे क्या बचेगा मेरे एक शेषफल। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका कैसे होता है, ये अपना क्या होता है भागफल, ये अपना अंदर वाला होता है भाज्य, और ये अपना होता है भाजक, और ये अपना क्या होता है शेषफल। तो इसको कैसे लिखा जाता है, भागफल, फिर अपन को लिखना होता है शेषफल बट्टे में भाजक। ठीक है, तो ये ऐसे लिखा हुआ है। और जब ऐसी संख्या आपको मिले ना, तो इसका मतलब क्या है 4, इसके बीच में कौन सा साइन होगा +1/8। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है 4 + 1/8। ठीक है, अब वही इसको 4 को इससे गुणा कराओ 8 से, तो ये क्या आएगा 32, 32 को प्लस कराना है 1 से, तो ये अपने क्या आएगा 33/8। और अभी अपन ने भाग दिया था, तो ये अपने क्या आया था, देखो फिर से देख लेते हैं, 33 में भाग 8 का, 8 में 16 चाहिए, 8 चौको 32 बचा 1। ठीक है, फिर पॉइंट लगाया, फिर पॉइंट लगाने के बाद में इधर एक 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 8 × 8 8 दूनी 16 होता है, तो एक बार में क्या आया 8, फिर 10 में से 8 गए तो बचे 2, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए इधर मैं एक 0 बढ़ा सकती हूँ। 8 में 16 चाहिए, 8 चौक 32 8 पंजे 8 × 8 16 8 24, तो 8 दूनी 16 लिखूंगी,
फिर इधर क्या आएगा 4, 20 में से 16 गए तो बचेगा 4, पॉइंट लगा हुआ इसलिए मैं 0 लिख सकती हूँ। फिर 8 5 16, 8 चौकी 8 चौको 32, 8 पंजे 40, 8 पंजे में क्या मिलेगा 40, 40 में 40 गए तो 0 बचेगा, 0 0 लिखने की जगह मैं इधर क्रॉस भी लिख सकती हूँ। ठीक है, यानी अपना शेषफल क्या है, इधर 0 मिल गया है। तो अभी अपन ने देखा था दशमलव प्रसार में जिसका शेषफल अपन को 0 मिल जाता है तो वो अपना कौन सा होता है, शांत दशमलव प्रसार। तो देखिए ये अपना जो भागफल आया उसको मैं लिख रही हूँ, क्या है 4.125, ये अपना कौन सा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये अपना आंसर था। आगे अपने क्या है 3/13, मतलब 3 में अपन को भाग देना है 13 का। देखो अंदर वाली संख्या फिर से छोटी आ रही इसलिए मैं 0 पॉइंट लगा कर इधर 0 बढ़ा सकती हूँ। फिर देखिए 13 कम 13 13 26 33 39, तो इसलिए मैं 2 बार में क्या लिखूंगी 26, 30 में 26 गए तो बचेगा 4 पॉइंट, इसलिए मैं इधर 0 लिख सकती हूँ। 13 कम 26 33 39, तो इधर बचेगा 1 पॉइंट लगा हुआ है इसलिए मैं 0 लिख सकती हूँ। फिर देखो 13 कम 13, अब देखना इधर 13 है उधर 10 है तो इधर वाली संख्या क्या बड़ी होनी चाहिए, इसलिए मैं इधर 0 लिख कर इधर 0 बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, अब देखिए 13 कम 13 26 33 39, 13 चौको 52, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते हो जाएगा 91, इधर क्या आएगा 9, और इधर पॉइंट इसलिए मैं इधर 0 लिख सकती हूँ। 13 कम 26 33 39, 13 चौको 52, 13 पंजे 65, 13 छः 78, तो इधर क्या आएगा, ठीक है, और फिर इधर पॉइंट इसलिए मैं 0 लिख सकती हूँ। 13 26 33 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 9 117, तो 9 बार में क्या आ जाएगा 117। फिर इधर ये 120 में से 117 गया तो इधर बचेगा 3 और ये इधर 0 0 बचेगा। ठीक है, पॉइंट इसलिए मैं 0 लिख सकती हूँ। अब देखिए गाइज अपने स्टार्टिंग में क्या था 30, ठीक है, और ये मेरे को क्या मिल रहा है इधर 30। इसका मतलब क्या है, जब मैं आगे करूँगी तो मेरे को ये सेम संख्या मिलेगी 26 40, और मतलब ये सब पूरी संख्या क्या रिपीट होगी। आप आगे करके देख सकते हो। देखो एक और करके देख लेते हैं इधर 13 कम 13, 13 दूनी क्या आएगा 26। ठीक है, फिर मेरे को इधर मिलेगा 4 पॉइंट, इसलिए मैं 0 लिख सकती हूँ। देखिए 40 मिला, तो आगे मैं जितना करते जाऊँगी तो मतलब ये सारी संख्या रिपीट होती जाएगी 3 0 7 6 9, फिर से 2। ठीक है, यानी कि ये पूरी पूरी जो खंड है ना ये पूरा पूरा ये पूरा का पूरा क्या होगा रिपीट होता जाएगा, मतलब पुनरावृत्ति होती जाएगी। तो अभी अपन ने देखा था जिसके अंदर पुनरावृत्ति होती है शेषफल की, तो वो अपना क्या होता है अनवसानी आवर्ती, या फिर से अनवसानी पुनरावृत्ति भी लिख सकते हो। तो देखिए अपना जो आंसर आया ना वो क्या आया था, तो ये अपना 0.230769, ये कौन सा है अनवसानी पुनरावृत्ति। अब अपना अगला कौन सा है 2/11, यानी कि 2 में भाग अपन को 11 का देना है। ऊपर वाली संख्या को इसके अंदर लिखते हैं और नीचे वाली को बाहर है। ठीक है, तो देखो ये फिर से अंदर वाली संख्या छोटी इसलिए अपन 0 पॉइंट लगा कर इधर 0 बढ़ा देंगे। अब देखो 11 कम 11, 11 दूनी 22 होता है, इसलिए एक बार में क्या आएगा 11, और फिर इधर ही क्या बचेगा 9 पॉइंट लगा इसलिए 0 लिख सकते हो। 11 कम 11 की 22 गए थे 33, तो 11 अट्ठे क्या आ जाएगा 28। तो इधर 90 में से 28 गए तो क्या बचेगा अपने 2 पॉइंट, इसलिए 0 लिख सकते हो। अब देखिएगा इस फिर से अपने 20 शुरू में था ना, और ये फिर से 20 आ रहा है, यानी शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही है। तो अब मैं जितनी बार करूँगी ना उतनी बार ये 18 रिपीट होता जाएगा। ठीक है, ये दंड लगाए, इसका मतलब क्या है 18 18 18 18 अनंत तक आता जाएगा। और अभी अपने देखा था जब शेषफल की पुनरावृत्ति होती है तो वो अपना कौन सा होता है अनवसानी पुनरावृत्ति। ठीक है,
ये अपने चौथे का आंसर। अब लास्ट अपना 5वां बचता है, वो देखते हैं। अब अपना ये आखिरी क्वेश्चन, इसमें देखो क्या करना है अपन को, इसमें भाग देना है 400 और अपने 329 में। ठीक है, 400 की टेबल नहीं आती तो टेंशन नहीं लेनी, अपन को 40 की टेबल आती है, या फिर अपन को 4 की टेबल आती है। तो देखो 4 की टेबल, जीरो को भी भूल जाओ, 4 की टेबल लिखो। 4 एकम 4, 4 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नौ 36, 4 दही का 40। ठीक है, अपना 2 जीरो को छोड़ा था। ठीक है, तो इधर 2 जीरो लगा दीजिए। तो ये अपने 400 का पार्ला हो गया। ठीक है, या फिर 400 की टेबल लिख दी। ठीक है, अब देखिएगा जब में 400 और 339, यानी अंदर वाली संख्या क्या है, फिर से छोटी आ रही है। तो इसको अपन को पहले सबसे पहले बड़ा बनाना पड़ता है, इसलिए अपन देखो 0 पॉइंट लगा कर इधर 0 लिख सकती हूँ मैं। अब देखना 400 और 3290, तो इधर मतलब ये अपने कितनी बार जाएगा, 3200 आ रहा है। ठीक है, तो अपन इधर 3200 लिखेंगे। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आगे अपन को 3600 मिलेगा, हमेशा कम वाली संख्या को लिखा जाता है। ओके, तो देखिए 3200 अपने कितनी बार में आ रहा है, 8 बार में। ठीक है, तो इसमें से क्या बचेगा मेरे, 9। इधर 0 आगे, इधर 0 लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब इधर देखो पॉइंट लगाओ, इसलिए मैं 0 लिख सकती हूँ। अब देखना 400, 800 फिर 1200, तो इसलिए मैं 800 लूँगी। 2 बार में कितना आया, 800। इधर क्या बता, 0 0 और इधर 1। ठीक है, पॉइंट है इसलिए मैं 0 लिख सकती हूँ। अब देखना फिर से मेरे को 2 बार में 800 लिखना होगा। 0 0 और इधर 2 पॉइंट लगाओ, इसलिए मैं 0 लिख सकती हूँ। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 पर अपन 400 का पार्ला बोलते तो अपन को क्या मिलता है, 2000। ठीक है, तो इधर ये जगह 5 और ये अपना आ जाएगा 2000। तो ये सब 0, इधर 0 0 0 आएगा, तो उन सब का मतलब क्या है, मैं इधर क्रॉस करके लिख सकती हूँ। ठीक है, मतलब मेरे को पूरा शेषफल 0 मिला। अब शेषफल 0 हो जाता है, तो अभी आपने देखा था वो कौन सा दशमलव प्रसार होता है, शांत दशमलव प्रसार। तो इधर अपन क्या लिख देंगे, शांत दशमलव प्रसार। ओके गाइज, ये अपने 1.3 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन कर लिया है। इसके बाद अपन दूसरा, तीसरा और सारे क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।